सतगुरु राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गुरु भगवान की। सतगुरु इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मुसलमानी जिन्न की साधना बताने जा रहा हूँ, जो कादरू जिन्न की अमल है। ये सतगुरु एक दिन का ही अमल है, लेकिन ये 2 या 3 दिन में 100% सिद्ध हो जाता है, अगर साधक अच्छा हो तो। पहले सतगुरु इस जिन्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जिन्न बहुत ही पावरफुल है सतगुरु, और कुछ भी करने में सक्षम है। आप जो कहोगे, उचित धर्मयुक्त जो काम कहोगे, ये साधक, ये जिन्न उसे करता रहेगा। आपको धन संपत्ति के बारे में बताता रहेगा, तुम्हारे कामों को करता रहेगा, किसी के काम नहीं बन रहे उन कामों को बना देगा तुम्हारे कहने से। और जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को लगभग ठीक कर देगा। और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं जीवन में, तो उन समस्याओं का ये साधु को चुटकी बजा से ही निस्तारण कर देता है। और इसे करना कैसे है साधु को आप ये नौचंदी की जुमेरात जो गुरुवार को आती है, उसी से इसको करना है। साधक पूरे दिन व्रत रख के शाम को जो है सफेद मिठाई से व्रत तोड़े, और ये भी कब्रिस्तान, गुलिस्तान या एकांत मैदान में या किसी खंडहर में जाके ये साधना करे। सफेद आसन, मुसलमानी सफेद टोपी और सफेदी वस्त्र धारण करे नहा के, और ये साधु को काबा की ओर मुंह करके वज्रासन में बैठे, जिसे नमाज की मुद्रा में कहते हैं। लोबान की धूप जलाएं, गुलाब का इत्र आसपास छिड़कें और एक इत्र का फूल अपने कान में लगाएं। एक सफेद मिठाई का भोग सामने रखें किसी बर्तन में, जो कांच का बर्तन हो या मिट्टी का कोई पात्र हो, उसमें रखें। और इसके मंत्र की छोटा सा मंत्र है, सफेद अखिर की माला से 11 माला का मंत्र जप करें। सदगुरु न तो तुम्हें ज्यादा करना है न कम करना है। तो ये कादरू जन्म साधु को आपको सिद्ध हो जाएगा, आपको सिद्ध होगा। आपसे आके कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया, तो आप इसे वचन लो कि मेरे कामों को करो, मैं जो कहूँ जो करो। तो आप इससे 3 बार वचन ले लीजिए, और 3 बार वचन लेके लिए जो मैं साधु को ये जो है आपके सारे कामों को करेगा। इसमें साधु को एक चीज और है, कादरू जिन्न में तुम जितनी माला इसकी ज्यादा कर लोगे, ये उतनी जल्दी सिद्ध हो जाएगा। 11 माला करनी है, आप इसकी 21 माला करो, 51 माला करो, तो इस साधु को और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इसकी खासियत एक चीज और है, और आप जो है इसकी करिए। मैं जानता हूँ कितना भी छोटा से छोटा साधक होगा, देखिए इसे 7 दिनों में पूरा कर लेगा। क्योंकि मैं तो 2-3 दिन की कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी साधक जो है कैसा भी गलत सलत उल्टा सीधा करता है तो 7 दिन में पूरा कर लेगा। और साधु को ये बहुत ही अच्छे जिन्न है, मुसलमानी जिन्न है, बहुत ही आ, इन्हें कहते हैं फिरिश्ते कहते हैं। ये फिरिश्ता टाइप का जिन्न है। बहुत जिंदगी में साधक की जो है सभी मनोकामना पूर्ण करता रहेगा, और उसकी सुरक्षा करेगा, साथ में समस्याओं के समाधान तुम्हारे और औरों के, जो भी कोई इसके पास आएगा सारी समस्याओं के समाधान करता रहेगा। कोई भी चीज हो इधर से उधर लाने के लिए दे ले जाने के लिए, तो इस साधु को मिनटों में ये इधर से उधर काम करने वाला जिन्न है। तो आप इस साधना को कर सकते हो, और बहुत अच्छी साधना है साधु को। इस साधना के अलावा मैं साधु को एक इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें एक विशेष बात कहना चाहूंगा। साधु को किसी आप साधना को करते हो, तो आप उसमें जो मिठाई का भोग लगाते हो, जो भी भोग लगाते हो, तो साधक पूछते हैं मुझे कि हम ऐसी मिठाई को क्या करें, फेंक दें, खाए, क्या करें, कुत्तों को डाल दें, चिड़ियों को डाल दें। ये चीजें तुम सब लोगों के सामने भी रोज ये होती है। तो साधु को पहली बात तो ये, हम जिसको बुला रहे हैं, जिसको प्यार कर रहे हैं,
उसको जब हम भोग लगाएँगे तो उस भोग को हम ही खाएँगे। अब तुम कहोगे कि जिन्न का भोग हम कैसे खा सकते हैं? क्यों? जिन्न की कमाई तो तुम ले सकते हो। जिन्न अगर तुम्हें मिठाई लाके देगा, अगर जिन्न सिद्ध हो जाता है, जिन्न तुम्हें मिठाई लाके देता है, तुम्हें खाना लाके देता है, तो उसे तो खा लोगे, लेकिन उसका जो भोग लगाओगे उसको नहीं खाओगे। तो साधकों यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ होती है। ये सिद्धियाँ सिद्ध नहीं होती हैं क्योंकि जब भोग खाने की वाली बात आती है, तुम उससे भोग से नफ़रत करते हो। जब तुम उसके भोग से नफ़रत करते हो साधकों, तो वो तुम्हें कभी तुम्हें सिद्ध नहीं होगी और तुम्हें कभी दर्शन नहीं होंगे, पहली बात। अब दूसरी बात एक और आती है, साधनाएँ सिद्ध नहीं होती हैं, भोग लगाते हैं, साधनाएँ सिद्ध नहीं होती हैं। यही तो है ना, आप देख रहे हो। मैं साधकों बहुत ही रहस्यमयी बात बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको। अब हमने भोग लगा दिया, मान के चलिए हम ये जिन्न की बात करते हैं, हम इस जिन्न का हमने सफ़ेद मिठाई से भोग लगा दिया, ठीक? अब भाई बात ये आती है कि तुमने उसे एक मिठाई का पीस रख दिया, वो तुम्हारी मिठाई के पीस खाने क्यों आए? क्या वो भूखा बैठा है जिन्न? क्या वो लालची है? क्या उसके मुँह से लात टपक रही है तुम्हारी मिठाई का भोग खाने के लिए? क्यों आए? जबकि उसे पता है ये चीज़ कि ये मुझे क्यों बुला रहा है और मैं इसके मैं गया तो बंधन में बंध जाऊँगा, तो नहीं आएगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे ऊपर ये एक उदाहरण देके कहता हूँ, घटित करता हूँ कि तुम्हें कोई निमंत्रण दे अच्छा भोजन करने के लिए या कुछ खिलाने-पिलाने के लिए कि चलो आ जाओ हमारे सिंह, फलाने राम, फलाने सिंह हमारे पास आओ। तुम्हारा कोई मित्र कहता है तुम्हारा नाम लेके हमारे आज खाना है, भोजन करने आ जाओ। आप बड़ी खुशी-खुशी मनाओगे कि भोजन, चलो आज उसके यहाँ निमंत्रण है, खाना खाने जाएँगे, ठीक? अब तुमको ये लग जाए कि ये मैं अगर इसके तुम्हें ये पता चल जाए और वो बैठा हो, जो वो तुम्हें निमंत्रण दे रहा है, वो निमंत्रण देने वाला ये बैठा हो कि ये व्यक्ति मेरे पास आ गया तो इसे बंधक बना लूँगा, इसे वचन ले लूँगा या फिर इससे मैं काम कराऊँगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो निमंत्रण दे के गया है वो खाना खिलाने वाला व्यक्ति ये सोच के बैठा हो कि ये व्यक्ति आ गया, तो इसे मैं बंधक बना लूँगा और इसे हमेशा काम कराऊँगा और सारे काम ये मेरे करेगा, जो भी है। हाँ। तो क्या आप उसके यहाँ खाना खाने जाओगे? इस बात का मुझे जवाब इस वीडियो में तुमसे चाहिए। खाना खाने चले जाओगे? उसका निमंत्रण स्वीकार कर लोगे? नहीं जाओगे इसके क्योंकि तुम्हें पता चल गई कि ये मुझे बंधक बना लेगा, फिर ये मुझ पे काम कराएगा, इसलिए नहीं जाओगे तुम। क्योंकि तुम्हारे लिए खाना इस दुनिया में बहुत है। अपने घर भी तुम खा सकते हो, होटल में भी खा सकते हो, बहुत पैसा है सब पे, खा सकते हो, लेकिन उसके दरवाजे पे नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें पता चल गई वो बंधक बना लेगा तुम्हें। ठीक इसी तरह इन शक्तियों की जब हम साधना करते हैं तो ये शक्तियाँ समझ जाती हैं, ये भोग प्रसाद दे रहा है, ये अपने मतलब के लिए दे रहा है और हम इसके पास चले गए। समझ रहे हो? तो ये हमें बंधक बना लेगा, वचन ले लेगा और हमें हमें परेशान करेगा और हमारा काम करेगा। इसलिए ही ये सिद्धियाँ सिद्ध नहीं होती हैं, कोई नहीं आता तुम्हारे पास। अब वो भूखा तो है नहीं, जिसकी तुम साधना कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो, भोग देके बैठे हो, वो भूखा नहीं है। उसके लिए बहुत सी मिठाई की दुकानें खुली हैं, बहुत सी दुकानें खुली हैं, जहाँ से तुम लाई हो वो दुकान है, लाखों दुकानें खुली हैं, वहीं से भी खा लेगा। कोई ज़रूरी है तुम्हारी वो मिठाई का पीस खाने के लिए तुम्हें दरवाजे पे या तुम्हारे वहाँ पास आके खड़ा हो जाए, वो नहीं आएगा। हाँ, अब यही घटना तुम्हारे ऊपर कहता हूँ। यदि तुम्हें कोई व्यक्ति स्नेह और प्रेम से और प्यार से तुम्हें बुलाता है साधन भोजन पे, तो तुम बड़े स्वीकार उसका निमंत्रण स्वीकार करके जाते हो और जब तुम्हें लगता है कि ये आदमी हमसे प्रेम करता है, स्नेह करता है हमसे, तो इस उसके काम तुम स्वयं करने लग जाते हो। उसके काम बोले-बोले मैं करके लाता हूँ, तुम बैठो, मैं करके लाता हूँ, तुम बैठो। कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा मित्र बैठा है, यही होता है ना? ठीक इसी तरह से यही होता है, सिद्धियों में होता है। अगर तुम इस सिद्धियों को क्या नाम है मन में ये के बैठ गए कि ये करूँगा, इसका वो करूँगा, फलाना करवाऊँगा, ढिकाना, तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्यों तुम्हारे बंधन में बंधेगी आके, तुम हो कौन? तीन में तेरह में।
क्यों बंधन में बंधेगी तुम्हारे में आके? इसीलिए कोई सिद्धि सिद्ध नहीं होती है, न को तुम्हारे कोई भोग खाने आ रहा है, ना कोई तुम्हारी प्रसादी को खाने आ रहा है। आप समझ गए मेरी बात को? अगर तुम जो है उसे साधना करते वक़्त भोग देते हो तो केवल ये मन में संकल्प कर लो कि मुझे तो केवल दर्शन करने हैं, बाकी मुझे इनसे कोई लेना-देना नहीं है, मुझे कोई काम नहीं कराना है। प्रेम है बस, एक प्रेम बस, उन्हें मिठाई दीजिए, बड़ा खुश होके मंत्रों को जपिए कि मेरा मित्र या मेरा कोई दोस्त है जो आएगा मुझे दर्शन देगा। काम नहीं कराना है मुझे उससे, मैं तो केवल दर्शन के लिए बैठा हूँ उसके लिए, मुझे आएगा दर्शन देगा। तब वो जो है जिन्न या कोई शक्ति स्वयं देख लेगी कि ये व्यक्ति बगैर लालच के मेरे पास बैठा है और मेरा न बंधन करेगा ना मेरा कुछ करेगा। तब वो शक्ति तुम्हारे पास प्रेम बस आ जाएगी और फिर वो तुमसे खुद ही कह देगी तू मुझे क्यों बुलाया है बता। फिर उसे भोग बता दीजिए, उसे बता दीजिए कि सारी समस्या की जड़ ये है तो मेरा बस ये है। फिर वो स्वयं तुम्हारे काम करता रहेगा। तुमने कभी-कभी देखा होगा बहुत से लोगों पे कभी-कभी जिन्न आ जाते हैं, जिन्न रहते हैं उनके साथ, तो जिन्न उसके कामों को करते रहते हैं। क्या उन्होंने जिन्न का कोई वशीकरण किया था या जिन्न की कोई साधना सिद्धि की थी? प्रेत आत्माएँ भी रहती हैं, काम करती हैं, सारी बात है। तो न तो उन्होंने वशीकरण किया जिन्न का, न जिन्न की कोई साधना की। वो जिन्न उनसे किसी बात पर खुश होकर, किसी उसके प्रभाव को कि स्वभाव से खुश होकर या किसी बात पर ऐसा कुछ कर दिया होगा उन्होंने, जिन्न के आस-पास कोई चीज़ ऐसा कुछ काम कर दिया होगा जिससे खुश होके उसके साथ चला जाता है और फिर उसके काम करता रहता है। जैसे हमारे मानव जीवन में नियम लागू होते हैं, उसी तरह उनके जीवन में भी नियम लागू होते हैं। क्यों? उनका जीवन अलग नहीं है साधकों। हमारा जैसा ही जीवन है उनका और वो भी ईश्वर के अंश हैं और हम भी ईश्वर के अंश हैं। फ़र्क इतना है कि वो जो है ती जो है अग्नि, वायु और आकाश 3 तत्वों से निर्मित हैं, हम 5 तत्वों से निर्मित हैं। फ़र्क इतना है और बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो साधकों जो आप साधना करें, केवल ये भाव रखें अपने मन में कि मेरे गुरु ने कहा है, गुरु का निर्देश है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे मंत्रों के जप करने हैं और दर्शन करने हैं और बड़े मन से प्रसन्न होके, मन में खुश होके हम किसी अपने अतिथि को बुलाते हैं। इस तरह खुश होते हैं ना कि फलाना आदमी आ रहा होगा तो हमारे मन में कोई रिश्तेदार आता है, बड़ा खुशी होती है, अरे सब फलाना आदमी आ रहा है हमारे यहाँ, फलाना रिश्तेदार आ रहा है। इसी तरह मन में खुश होके उनके मंत्रों को जप करें, हँसते जाएँ, अंदर-अंदर हँसते जाएँ, मंत्र को जप करते जाएँ प्यार से, सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी टाइम से पहले ही, टाइम का फिक्स। साधकों सिद्धियों के बड़े नियम होते हैं। ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई, किसी किताब में, किसी पुस्तक में, कोई तुम्हें बाबा भंडारी बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो है अपने अंतरात्मा के ज्ञान से तुम्हारे सामने जो बताता हूँ साधकों, वो तुम्हें दे देता हूँ। अब तुम्हारा करना न करना तुम्हारा फर्ज़ है। गुरु और भगवान केवल माता-पिता केवल रास्ता दिखाते हैं साधकों। चलना और न चलना शिष्यों का और पुत्रों का कर्म होता है। तो साधकों इस वीडियो में केवल इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जो नए साधक हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि 7 साल हो गए हैं, आज 7 साल में 13,000 से ज़्यादा हमारा चैनल नहीं खिसक रहा है भाई। और जो कल परसों चैनल लेके बैठे हैं उनकी 1 लाख, डेढ़ लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो हमारा चैनल समस्या ये है कि साधक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते हैं साधक ज़्यादा कि मैं मंत्रों को नहीं बताता हूँ। साधकों उसमें भी एक रहस्यमय मंत्र बताया तो मैंने कई ऐसे मंत्र बता दिए हैं, जो मैंने मेरे बाद में किसी दूसरे बाबा जो बाबा बैठे हैं उन्होंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं और उनको 11,000 21,000 अनुदान लेके जो है उनकी सिद्धि करा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे साधकों फिर मैं कहता हूँ कुछ लोगों ने मुझे कि गुरुजी माला मेरे पास है साधना भेज दी, साधना मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेजी और वही साधना देख रहा हूँ तो मैं दूसरे लोगों को वो साधनाएँ दे रहे हैं। तो साधकों इसीलिए मैं और तीसरा मंत्र जो है बहुत ही गोपनीय होते हैं, केवल उन्हीं को बताए जाते हैं जो साधना करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लिए किताब में लिख दिए, रोड पे लेके टांग दिए कि चलो ये फलाने का मंत्र है। इससे मंत्रों की
शक्ति खंडित हो जाती है और मंत्र जो है सफल नहीं होता है। तुम अगर किसी को बता भी दोगे कि मैं फलाना मंत्र कर रहा हूँ, कोई कितना भी गोपनीय रखो, मंत्र किसी को बता दिया तो वो तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। जब तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी तो मेरे बताने से भला किसको सिद्धि मिल जाएगी? मैं तो इस मंत्र को बता रहा हूँ। तो मंत्र इतने गोपनीय होते हैं कि अपने परिवार में नहीं किसी को बताए जाते हैं, केवल अपना गुरु और शिष्य दोनों ही जानते हैं। ये गुरुमुखी विद्या है साधकों, इसीलिए और इसका तो गलत उपयोग ना हो केवल इसीलिए। तो साधकों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।